नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राबिया और इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी सेवक रोड स्थित न्यूटिया मेडिप्लस ओपीडी एज डायग्नोस्टिक क्लिनिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूटिया मेडिप्लस में आपको हर एक विभाग के डॉक्टर्स अवेलेबल मिलते हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्मय माझी। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और इनसे आज हम जानेंगे फैटी लीवर के बारे में। जी हाँ, फैटी लीवर बहुत सी लोगों को होता है और इसके बारे में ही आज हम डॉक्टर से जानेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ पे। नमस्कार। सर, जैसे कि अभी फैटी लीवर डिजीज बहुत सुनने को मिलता है, तो ये फैटी लीवर है क्या? अच्छा, ये जो फैटी लीवर है, ये जो हमारा नॉर्मल लीवर है, इसके अंदर जब ज़्यादा मतलब मात्रा अधिक चर्बी मतलब फैट जमा हो जाता है, तब इसको हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं। आप अमाउंट में बताओगे, जब जो लीवर का जो टोटल क्वांटिटी है उससे जब मोर देन 5% फैट जमा हो जाता है, जनरली उसको हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं। जो भाई फैटी लीवर होता है, इसका दो कारण होता है। एक तो अल्कोहल मतलब दारू पीने से जो फैटी लीवर होता है उसको हम लोग अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं, और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसमें कोई दारू नहीं पी रहे हैं तब भी उसका फैटी लीवर हो रहा है, उसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। और जो फैटी लीवर डिजीज़ है, ये दुनिया में हर 3 लोगों का अंदर 1 लोगों का है, मतलब अराउंड 30% लोगों का अंदर फैटी लीवर है, जिसका बारे में उसको ही पता नहीं है जो उसका अंदर फैटी लीवर है। तो सर, इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? जैसे अगर हम बोले सिम्टम्स, अगर मुझे अगर फैटी लीवर या किसी को है तो कैसे पता चलता है कि फैटी लीवर है उसे? एक्चुअली जो फैटी लीवर है, इसको एक टाइप का साइलेंट किलर बोल सकते हैं, बिकॉज जो अर्ली स्टेज होता है, मतलब शुरुआत में ये फैटी लीवर का कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है, ये नॉर्मल आप जैसे हो ऐसे ही रहेगा। और जब एडवांस हो जाता है, जब बीमारी काफ़ी आगे निकल जाता है, तब इसमें जो लिवर सिरोसिस का लक्षण है, जैसे पेट फूल जाना, जॉन्डिस होना, खून का उल्टी होना, ये सारा चीज़ आता है। और फैटी लीवर जब इतना एडवांस हो जाता है, जब इलाज नहीं होता है, लीवर का कैंसर भी हो सकता है इसमें। सर, ये तो जैसे आपने बताया, तो ये मतलब बहुत अहम लगता है कि, लेकिन अगर शुरुआती लक्षण की अगर हम बात करें तो कैसे पता चलेगा? देखो, फैटी लीवर का कोई लक्षण नहीं है, मैंने पहले ही बताया, ये बिल्कुल साइलेंट किलर जैसे है। तो हम लोग फैटी लीवर है नहीं है, इसको हम लोग स्क्रीनिंग करने के लिए बोलते हैं। जो लोग रिस्क फैक्टर है, जो लोग का फैटी लीवर होने का रिस्क ज़्यादा है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा जो लोगों का, जिसका डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, और जो लोग आपका मतलब कोई और मेडिसिन चल रहा है, मतलब स्टेरॉयड मेडिसिन चल रहा है, पीसीओडी है, ये सारा लोगों को हम लोग स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। मेनली जो उसका मतलब रिपोर्ट में जो फैटी लीवर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं है, आपको टेस्ट से ही पता चलेगा जो फैटी लीवर आपका है। तो सर, जैसे आपने बोला, और मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, तो लक्षण अगर नहीं दिखेंगे तो आप किन लोगों को सलाह देंगे कि वो टेस्ट करवाए जो उन्हें पता चल पाए? बिल्कुल, मैंने अभी जैसे आपको बताया, जो पेशेंट मतलब जो फैटी लीवर के लिए रिस्क फैक्टर है, मेनली सबसे पहले आऊँगा जो डायबिटीज़ पेशेंट है। अभी देखा गया है, मतलब मोर देन 50% डायबिटीज़ पेशेंट का फैटी लीवर होता है। दूसरा नंबर होता है ओबेसिटी, जिसका मोटापा ज़्यादा है, जो व्यक्तियों का ज़्यादा ओबेज है, उसको आपको फैटी लीवर के लिए आप बोल सकते हैं, आप स्क्रीनिंग करा लो, डॉक्टर दिखा लो। तीसरा नंबर में मैं आऊँगा जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, डिसलिपिडीमिया है। चौथा में आऊँगा जो आजकल बहुत सारा लोगों है जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करता, मतलब जिसका जॉब बैठने का ही काम है पूरा दिनों का, उन लोग को भी मैं सजेशन दूंगा, आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, आपका फैटी लीवर का एक बार स्क्रीनिंग करा लीजिए। कुछ केस में जैसे मैंने बताया, जिसका पीसीओडी है, कोई फीमेल का, उन लोग को भी फैटी लीवर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो एग्जामिनेशन करवाना हमें ज़रूरी है? बिल्कुल, कुछ जो टेस्ट है वो टेस्ट कराना ज़रूरत है, जो फैटी लीवर आपको पता चले। तो सर, अगर हम फैटी लीवर को बारे में बोले, आपने बहुत कुछ बताया, इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, तो क्या हम इसे कैसे रोक सकते हैं? देखो, एक अच्छा बात है, फैटी लीवर में जैसे बताया ये साइलेंट किलर है, बट ये अच्छा बात है, इसको हम लोग टोटली रोक सकते हैं। एंड जब ये प्रोग्रेस भी जब हो जाता है, उसको भी हम लोग कभी कभी रिवर्ट भी कर सकते हैं। पहला आऊँगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे फैटी लीवर का मैंने सबसे पहले बताया, जो है फैट जम जाता है, मतलब जो लीवर होता है उसमें चर्बी जम जाते हैं। एक्चुअली लीवर जो होता है हमारा, वो स्पॉन्ज जैसे, आप सपोज एक स्पॉन्ज
आप कंपेयर करोगी तो लीवर हमारे जो शरीर में ना जो ख़राब चीज़ है उसको फिल्टर करते हैं, जो ग्लूकोज होता है, जो फैट होता है, उसको मेटाबोलाइज करके वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। सपोज एक स्पॉन्ज को आप जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, आप उसको कोई तेल के अंदर डालोगी तो स्पॉन्ज का जैसे उसका काम करना बंद हो जाता है, ऐसे आप लीवर सोच लो। लीवर के अंदर जब आपका फैट जम जाता है तो लीवर धीरे धीरे स्टिफ मतलब हार्ड हो जाता है, तो लीवर का बाकी काम करना बंद हो जाते हैं। तो मैं अभी आते हैं इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। लीवर का फैट जमने के लिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे मैं पहले आऊँगा, जो सबसे अहम बात है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको पहले आऊँगा डाइट में। डाइट में सबसे पहले क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे प्रोसेस फूड बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, जो मार्केट में मिलता है पहले से प्रोसेस फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब जो तेल होता है वो यूज़ होता है। दूसरा नंबर में मैं आऊँगा कौन सा फूड इसमें खाना चाहिए। जैसे आपको इसमें बैलेंस डाइट आप खा सकते हैं जिसमें फैट कम रहेगा, जो सैचुरेटेड फैट वो कम रहना चाहिए उसमें, और जो लीन मीट जो मतलब जो मीट में आपका चर्बी कम है, जैसे आप चिकन आप फिश ले सकते, बट मटन में काफ़ी ज़्यादा मीट मतलब वो फैट है, ये आप मटन नहीं ले सकते ज़्यादा। और ज़्यादा आपका जो कैलोरी है दिन में जो ले रहे हो उसमें ज़्यादा आपका प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मतलब कम लेना चाहिए। और इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट ऐड करोगे तो और अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, डाइट में आप कोई फ्रूट खा रहा है तो फ्रूट को पूरा खाना, बिकॉज आप जो फ्रूट जूस पीते हो ना वो सिर्फ आप शुगर ड्रिंक पी रहे हो, उसमें फाइबर नहीं होता, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है मतलब वो पीने में आपका शुगर कितना जल्दी बढ़ेगा वो फ्रूट जूस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्रूट्स। तो आप पूरा फ्रूट्स खाइए, फ्रूट जूस ना खा मतलब मत खाइए। मतलब जूस से बेहतर है कि हमें फल का सेवन करना चाहिए, फल सेवन करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के एक्सरसाइज वगैरह करके तो कहीं ना कहीं किसी हद तक। मैं आऊँगा एक्सरसाइज में, ये तो मैंने डाइट में बताया। दूसरा नंबर में आऊँगा अभी एक्सरसाइज हम लोग जो बताते हैं हफ्ता में मिनिमम 150 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसमें आपका जो शरीर का जो फैट वो भी बर्न होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो फैटी लिवर में काफ़ी अहम भूमिका है फैटी लिवर डिजीज़ को प्रोग्रेस होने के लिए, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं बताऊंगा जो स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस भी काफ़ी टाइम रिलेटेड है आपका जो ओबेसिटी डायबिटीज़ होने का साथ साथ। एंड अभी दूसरा नंबर में आऊँगा अभी कुछ मेडिसिन का बारे में, बट वो मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। बेस्ट है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज करना और बैलेंस डाइट लेना। तो सर आप जैसे भी बताए मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बारे में बताया, लेकिन जब हम स्क्रीनिंग करवाएंगे हमें पता चल जाता है कि हमें फैटी लिवर है, देन क्या कोई ऐसा दवा है जो इसे रोकने में मतलब सक्षम है? देखो फैटी लिवर का जो अभी तक ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट में जो सबसे सक्सेसफुल है वो है वेट लॉस। फर्स्ट मैं दवा पे भी आऊँगा। आपका बॉडी का सपोज आप 5 to 10% वेट लॉस किया तो आपका जितना फैटी लिवर है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब लिवर का जितना फैट है वो गल जाता है, वो निकल जाता है। ये बहुत ही 2 नंबर में आता है कुछ मेडिसिन है जो फैटी लिवर में हम लोग जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं। पहले आता है विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है वो भी प्रेस्क्राइब करते हैं, और एक मेडिसिन है जो इंडिया में अप्रूव्ड है वो सारोग्लूटाजोल, जिसका काम है लिवर का फैट को कम करना और हमारा शरीर का जो डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल करना। ये 2 मेडिसिन है, अहम मेडिसिन है जो हम लोग फैटी लिवर में जनरली देते हैं। सर आपने जो बोला उससे मेरे जहन में सवाल आ रहा है, शायद मेरे व्यूवर्स भी सोच रहे होंगे। जैसे आपने बोला कि हम अगर अपना वजन कम करते हैं तो फैटी लिवर वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो क्या अगर हम मेडिसिन ना ले और अपना वजन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यूट्यूब पे भी देख के खुद ब खुद करने लगते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या लोग अपना वजन कम कर ले तो क्या बिना दवाई के भी वो कम हो जाएगा? बिल्कुल आप सही बोला। अभी आप वजन कम करोगे तो वो सबसे बड़ा दवाई है फैटी लिवर का, इससे आगे कोई बड़ा दवाई ही नहीं है। आप 10% ये प्रूवन है, बहुत सारा जो हमारा स्टडी हुआ, बहुत सारा जो रिसर्च हुआ उसमें ये प्रूवन है जो आपका बॉडी का 10% वजन कम करोगे तो आपका जो फैटी लिवर जो लिवर में जितना डैमेज है वो रिवर्सिबल हो जाता है। तो सर क्या फैटी लिवर की जो बीमारी वो क्योर है? बिल्कुल। आपका फैटी लिवर आप अर्ली स्टेज में जब सिरोसिस हुआ नहीं
वो अर्ली स्टेज में आप दिखाओगी, डॉक्टर के पास जाओगी, डॉक्टर का सलाह आपको मानना है, आप ये मानोगी तो देन फैटी लिवर बिल्कुल क्योर है। और उसमें आपका डॉक्टर से आपका ज़्यादा अहम भूमिका है उसमें, बिकॉज लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वही मेन ट्रीटमेंट है फैटी लिवर का ट्रीटमेंट में। ये बिल्कुल क्योर है, बट जब सिरोसिस लिवर फेलियर हो जाता है वो, लेकिन उसी स्टेज में ये क्योरेबल नहीं है, बट अर्ली स्टेज में सिरोसिस जाने से पहले तक ये क्योरेबल है। बहुत अच्छी बात है सर, बताइए। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी सर आपसे, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि पतले हैं तो मुझे फैटी लिवर नहीं हो सकता, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ तो मुझे फैटी लिवर नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें सही है या फिर मिथक है? एक्चुअली कुछ मिथ है हमारा सोसाइटी में। जैसे कोई लोग सोचता है, पहले बताया, जो लीन है मतलब पतला है, जो मोटापन नहीं है, उसका फैटी लिवर नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, बिकॉज फैटी लिवर वो जो हमारा आजकल एक लीननेस, मतलब लीन लोग को, जो लोग पतला है वो लोगों का भी फैटी लिवर हो रहा है। बिकॉज फैटी लिवर सिर्फ जो वो मोटापा कारण में ही सिर्फ एक्सक्लूसिव हो रहा है ऐसे नहीं है। ये हमारा शरीर में सपोज किसी का शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई है, किसी के अंदर डायबिटीज़ है बट लीन है, उसका भी फैटी लिवर हो सकता है, बिल्कुल ज़रूर हो सकता है। ऐसे नहीं आप पतला हो आपका फैटी लिवर नहीं होगा, ये तो मिथ है। बट जनरली जो लोग लीन होता है उसका फैटी लिवर नहीं होता, बट ऐसे नहीं है नहीं होगा, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों जो भी देख रहे हैं तो आपको जांच जरूर एक बार करवानी चाहिए, आपका डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा नंबर में आता है अल्कोहल। कोई लोग बोलते हैं मैं तो अल्कोहल दारू नहीं पीता हूँ, मेरा फैटी लिवर क्यों है, पर लिवर क्यों खराब हो गया। आजकल जो सबसे बड़ा बीमारी है लिवर का, लिवर सिरोसिस, उसका मेन कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो होता है, NFLD जिसको बोलते हैं, जो मेनली होता है आपका डायबिटीज़ का कारण में, मोटापा का कारण में, जो अभी जो डिस्कस किया वो सारा चीज़ है। दुनिया में सबसे मतलब मोस्ट कॉमन कॉज यही है आजकल, जो NFLD, जो मतलब बिना दारू पीने से जो लिवर में फैटी होता है, ये सबसे बड़ा कारण है। मतलब बिना दारू पिए भी हो सकता है, बिल्कुल आपका लिवर खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जरूरी है कि डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले और एग्जामिनेशन जरूर करवाए, है ना सर। जैसे अगर हम बोलेंगे सर कि किन उम्र के लोगों को ज़्यादा देखा जाता है ये सारी बीमारी होते हुए? देखो, फैटी लिवर डिजीज ऐसी बीमारी है जनरली बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा नहीं देखा जाता, बट आजकल लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है तो बचपन से ही लोग फैटी होना मतलब मोटा होना शुरू हो जाते हैं। तो मोटा बच्चों को भी ये फैटी लिवर आजकल मिल रहा है, बट वो कम है। मेनली ये जो बीमारी देखा तो मिडिल एज में भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, बट ओल्ड एज में भी ये जो बीमारी है कोई भी एज में आप बोल सकते हो दिखाई देते हैं। बिकॉज आपका मोटापा किसी एज में भी हो सकता, तो जो एज में मोटापा ज़्यादा होगा आप उसी एज में ये बीमारी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे नहीं है इसी एज में एग्जैक्टली मिल रहा है, बट जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया, जो डायबिटीज़, मोटापा, जिसका आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, महिलाओं में PCOS जिसका है, ये लोगों का अंदर जो फैटी लिवर है ज़्यादा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं सबसे मेनली है कि डॉक्टर से एक बार सलाह लेके एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और जो फैटी लिवर है मैं ये 3 चीज़ ही बताऊंगा जो आपको कोई डॉक्टर के पास आपको जाना है এবং पूछना है जो आपका फैटी लिवर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ कराना है। एक तो आपको जो ब्लड टेस्ट है, मेनली लिवर फंक्शन टेस्ट जो है, उसमें देखना है आपका लिवर एंजाइम सब कुछ ठीक है नहीं, और कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड शुगर, ये भी सारा चीज़ें जो कराना है। दूसरा नंबर में आऊँगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में सिंपल जो टेस्ट है, अभी हर जगह में अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम लोग को पता चल जाता है जो मेरा फैटी लिवर है कि नहीं। यस। तीसरा चीज़ जो है लास्ट स्टेप जो होता है, जो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट व जो टर्शियरी केयर सेंटर में वो टेस्ट मिलते हैं, दैट इज़ फाइब्रोस्कैन। आपको फाइब्रोस्कैन जो है वो अल्ट्रासाउंड से थोड़ा अच्छा एक मशीन है जो आपको लिवर में कितना हार्डनेस है और कितना फैट है वो बताता है। मतलब लिवर आपका कितना सख्त हो गया, कितना हार्ड हो गया, वो चीज़ बताते हैं, और लिवर में कितना फैट हो गया वो चीज़ बताते हैं। तो ये 3 जो चीज़ है, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन, ये 3 चीज़ें या फैटी लिवर पेशेंट को करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हमारे दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मैंने जैसे पहले भी बताया, फैटी लिवर दुनिया में अभी सबसे बड़ा बीमारी है लिवर सिरोसिस होने का। ये लिवर एक मतलब फैटी लिवर एक साइलेंट किलर जैसे हमारा शरीर में इफ़ेक्ट करता है। अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम नहीं होता है,
पार्टी लेट स्टेज में आप इलाज नहीं कराता तो अभी लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर जैसे बीमारी हो सकता है। तो मैं यही बताऊंगा, आप जो रिस्क फैक्टर जिसका है, जिसका मेनली डायबिटीज़ व कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है व सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ज़रूर आपका डॉक्टरों के पास आप मिलें, कुछ फैटी लिवर रिलेटेड टेस्ट कराइए। और फैटी लिवर आपका है तो आपका डॉक्टर का सलाह सुने, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट लीजिए। बिकॉज ये जो फैटी लिवर है ये सुनने में बहुत बड़ा बीमारी है, बट इसका इलाज व इसका हम लोग प्रिवेंशन बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें और डॉक्टर का सलाह सुने। ये तीन चीज़ बताऊंगा, आप स्वस्थ रहोगे। आज हमने जाना फैटी लीवर के बारे में और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया। कहते हैं इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, लेकिन अगर आप समय पे इसका इलाज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसे आप मात दे सकते हैं। और जैसा कि सर के बारे में एक चीज़ और बताऊँ, सर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। तो आप ऐसे किसी भी आप या आपके रिश्तेदार इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपको कहीं से संदेह है कि कहीं ना कहीं आपको फैटी लिवर हो सकता है, तो आप न्यूटिया मेडिप्लस में भी आ सकते हैं और डॉक्टर न्यूटिया गेट वाले हॉस्पिटल में भी बैठते हैं। तो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे वेडनेसडे और फ्राइडे को 5 से 6 बजे के बीच। तो आप आ सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है कि आपको फैटी लिवर है या फिर आपके किसी परिजन को है, तो आप आके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द जुड़ूंगी ऐसे ही कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ, बने रहे न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद।